हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार और गाथा नंबर 149 148 तक का हमने स्वाध्याय किया था। गाथा नंबर 150 का स्वाध्याय हमें करना है। अभी तक आचार्य देव ने समझाया कि एक ही माँ के उदर से उत्पन्न जैसे दो पुत्रों का डीएनए सेम होता है, एक ही पिता के दोनों पुत्र होते हैं, उसी प्रकार मैंने माँ भी उनकी एक ही है और पिता भी उनका एक ही है, परंतु उनका पालन पोषण दो भिन्न भिन्न जगह होने पर उन दोनों के भिन्न भिन्न आचरण या चारित्र में फर्क पड़ता है। पर उनकी जो स्वाभाविक दशा है, जो उनका स्वाभाविक भाव है, वह तो समान ही होता है। उसी प्रकार पाप और पुण्य में दो प्रकार के भेद होने पर भी, एक तीव्र कषाय रूप और एक मंद कषाय रूप होने पर भी, दोनों ही कर्म की जाति के होने से बंध के कारण है। ज्ञानी वह है जो पाप पुण्य में भेद न करता हुआ दोनों को ही कर्म जानकर उनसे दूर यानी विरक्त होता है, उन्हें छोड़ता है और अपने निज स्वभाव को धारण करता है, चैतन्य स्वभाव को धारण करता है। जिस प्रकार सोने की और लोहे की दोनों ही बेड़ियां बंध का कारण है, उसी प्रकार पाप तो बंध का कारण है ही, अपितु पुण्य भी बंध का ही कारण है। जिस प्रकार एक कुशल हाथी जंगल का कुशल हाथी, कुशल अर्थात अनुभवी हाथी, समझदार हाथी, कुट्टनी हथनी को अर्थात जो उसके बंध के कारण का निमित्त है, ऐसी हथनी को देखकर ना उसके साथ राग करता है और ना ही उसका संग करता है, संसर्ग भी नहीं करता। उसी प्रकार ज्ञानी कर्मों का ना राग करते हैं और ना ही उनका संग अर्थात संसर्ग करते हैं। संसर्ग नहीं करते अर्थात प्रवृत्ति भी उस रूप नहीं करते हैं, प्रवृत्ति नहीं करते हैं। ये बात हमने आपको पिछली कक्षा में अच्छे से समझाई है। नहीं समझ में आए तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, हम इसको डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे। ठीक। पुण्य नहीं करता, कौन नहीं करता? ज्ञानी नहीं करता। जिन्हें ज्ञानी होना हो, अब यहाँ ज्ञानी का अर्थ है अनुभवी, आत्मानुभव। जिसने सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, आत्मानुभव प्रकट करना हो, ये क्या करें कि पाप और पुण्य दोनों को जानकर, एक जाति जानकर दोनों का ही त्याग कर देंगे। ओहो, क्या पुण्य भी ना करें कि नहीं करना? क्या करना है? एकमात्र शुद्धोपयोग ही जिनका लक्ष्य है, एकमात्र आत्मानुभव ही जिनका लक्ष्य है, एकमात्र वीतराग भाव ही जिनका लक्ष्य है, ऐसे जीव पुण्य आदि में प्रवृत्ति करते हुए, सहज ही प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देने पर भी पुण्य ना ही उनके लक्ष्य में है, ना ही उनके कर्तृत्व में है। संग नहीं है उनको कि मैं पुण्य करूं, ऐसा तो उन्हें राग है ही नहीं। जो हो रहा है उसका भी संग नहीं करते। कैसे है कि सदैव जागृत रहते हैं, स्वभाव की दृष्टि रखते हैं, शुद्धोपयोग ही लक्ष्य में एकमात्र रखते हैं। ठीक। मुनिराज तो पुण्य करते ही नहीं। क्या श्रावक पुण्य करते हैं? कि पुण्य करते हुए दिखाई देने पर भी नहीं करते। करने का अर्थ क्या है? समय सार की शैली में कौन समझाएगा? करने का अर्थ क्या है? निज रूप से अनुभव करना।
पर द्रव्य को, उद्गल कर्म को स्वस्वभाव में अनुभव करना कि मेरा है, मैं हूं, मेरे सुख का कारण है, मेरे दुख का कारण है, इस प्रकार जो निज रूप से अनुभव करना, इसको कहते हैं करना। समय सार की शैली में प्रवृत्ति को करना नहीं कहते। क्या है आत्मा की प्रवृत्ति, क्या है? निज रूप से अनुभवन, यही आत्मा की प्रवृत्ति है। मिथ्या प्रवृत्ति क्या है? कि पर द्रव्य को निज रूप से अनुभवन करे। और सम्यक प्रवृत्ति क्या है? कि स्वद्रव्य को, स्वभाव को निज रूप से अनुभवन करे, अर्थात अज्ञान दशा बंध का कारण, ज्ञान दशा मुक्ति का कारण। स्व और पर के भेद को नहीं जानना अज्ञान, स्व और पर के भेद को जानना सो ज्ञान। और जानना, इसका क्या अर्थ है? कि जानना अर्थात अनुभव करना। समझे ना, अनुभव करना। पकड़ में ही बात। हाँ। अब गाथा नंबर 150 करते हैं। गाथा नंबर 150 में क्या भाव समझाते हैं? कि वो हथनी का उदाहरण दिया गाथा नंबर 149 में, उसी भाव को स्पष्ट करके आगे कहते हैं। अब आगम से यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बंध के कारण है और निषेध्य है। निषेध्य है अर्थात नॉट अलाउड। आगम में क्या है? नॉट अलाउड। ध्यान से समझना, आगम की बात कर रहे हैं, आगम से सिद्ध करेंगे। और क्या समझाएंगे? कि जैन धर्म में, जैन दर्शन में, मुक्ति के मार्ग में, रत्नत्रय के मार्ग में आप तो अलाउ है ही नहीं। उनने भी क्या है? नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है। ठीक है ना? कैसे अलाउ नहीं है वो समझाते। रत्तो बंदधिकम्मम मुच्यति जीवो विराग संपत्तौ ऐसो जीर्णोपदेशो तम्हाकम्मेषु मारज्य। हम्म? रत्तौ कौन सा है भैया? बंदधि, गाथा नंबर 150, पेज नंबर 242, 242 पेज नंबर, गाथा नंबर 150। तो अभी पुण्य हमारे पाप भावार्थ का अधिकार। हुआ था। भावार्थ कल हो गया ना? ठीक है। मेरे को भावार्थ लगा कल हो गया था। भावार्थ कल रहंदा सी पढ़ने का नहीं हुआ कल 149 भावार्थ। हो गया था कल, हमारा भावार्थ नहीं हुआ था। नहीं हुआ, चलो भावार्थ कोई बात रहता नहीं। था 49 का। कोई बात नहीं, गाथा नंबर 149 का भावार्थ पढ़ता हूँ एक बार, फिर गाथा नंबर 150 का पाठ करेंगे। हाथी को पकड़ने के लिए हथनी रखी जाती है ना? हथनी रखी जाती है। हाथी कामांध होता हुआ अर्थात राग करता हुआ, कामांध होता हुआ उस हथनी से राग करता हुआ उस हथनी रूपी कुटनी के साथ राग तथा संसर्ग करता है, अर्थात उसके प्रति आकर्षित होता है, राग करता है, और उसके नजदीक जाता है अर्थात उसका संसर्ग करता है, इसलिए वह पकड़ा जाता है। ठीक है ना? हाथी को, जंगल के हाथी को पकड़ने की यही विधि है। और पराधीन होकर दुख भोगता है। जो हाथी चतुर होता है, चतुर होता है अर्थात अनुभवी होता है, समझदार होता है ना? चतुर होता है, ज्ञानी होता है ना? हम भी चतुर है ना? चतुर है या नहीं है? जो बंद को प्राप्त होते हैं वो चतुर नहीं होते, वो तो मूर्ख होते हैं। समझे? हमें हमें लगता है कि हम बहुत चतुर हैं, देखा मेरी इंटेलिजेंसी। अभी तुम देखो, तुम्हारी इंटेलिजेंसी से तुम बंद को प्राप्त हो रहे हो या मुक्ति को प्राप्त हो रहे हो, या विद्या विमुक्त है। चतुराई कोशिश। ज्ञान क्या है? जो विमुक्त करे, है ना? तो क्या कहते हैं? चतुर होता है वह उस हथनी के साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। ओहो, चतुराई किसमें है? बंध के कारणों में जो राग ना करे, संसर्ग ना करे, वह चतुर है। हम तो बंध के कारणों को और अधिक अपने नजदीक लाने का, उन्हें प्रकट करने का, उस परिग्रह आदि वस्तु को जोड़ने का जो भाव करते हैं, उसमें चतुराई समझते हैं। समझे ना? हमारे हमारी चतुराई किसमें है? कि बंध के कारणों को अधिक से अधिक बढ़ा लिया जावे, उसे हम क्या समझते हैं? चतुराई समझते हैं। यहाँ क्या नहीं, कहते हैं? चतुर हाथी वह है जो उस हथनी को बंध का कारण जानकर दूर से ही क्या कर देता है? त्याग देता है, अर्थात उसका राग भी नहीं करता और उसका संसर्ग भी नहीं करता। ठीक है ना? हम अपनी वस्तु छुपा लेते हैं, चतुराई किसमें समझते हैं? कितना अधिक धन जोड़े, कितना अधिक परिग्रह बनाए, कैसे हमारा झूठ छुप जाए, है ना? किस प्रकार से हमारे पाप आदि ना पकड़े जाएं। क्या है चतुराई? चतुराई, इसमें हम अपने इंटेलिजेंसी समझते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी समझते हैं। बट क्या कहते हैं? ओहो, चतुर हाथी, जो हाथी चतुर होता है वह उस हथनी के साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। ठीक। इसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म प्रकृति को अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं। अज्ञानी जीव पाप पुण्य को के भेद को नहीं जानते, अर्थात पाप पुण्य के भाव को नहीं जानते। उन्हें एक जानकर
उनके साथ क्या करते हैं, राग और संसर्ग करते हैं। अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं। इसलिए वे बंध में पड़कर पराधीन बनकर संसार के दुख को भोगते हैं। चार गति चतुर्गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण का क्या कारण है कि राग, इससे राग, पर द्रव्य से राग करना, अर्थात जीव और पुद्गल के, जीव और कर्म के बीच के भेद को नहीं जानकर कर्म में राग करते हुए उसके साथ क्या करते हैं, संसर्ग करते हैं, उसका राग करते हैं। वे बंध में पड़कर पराधीन होकर संसार दुख भोगते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होते अर्थात चतुर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्या करते हैं वो, वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करते। बंध के कारणों के साथ राग भी नहीं करते और बंध के कारणों का संसर्ग भी नहीं करते। राग और संसर्ग समझ में आ गया ना, कि मैं करूं, मुझे करने योग्य है, इसको करने से मुझे सुख आदि की प्राप्ति होगी, ऐसा तो राग भी नहीं करते। और ये मेरा कर्तव्य है, भूमिका है, इस भूमिका में होता है, ऐसा संसर्ग भी नहीं करते। अब उल्टा नहीं पकड़ना, ठीक है ना। हमारी भूमिका कैसी है, कि हमारी निचली भूमिका है, निचली दशा है। निचली दशा में श्रावक को क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इस षट षट कर्माणि दिने दिने, षट कर्मों का आवश्यकों का पालन करना ये श्रावक का कर्तव्य है। व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि का पालन करना, अणुव्रत आदि का धारण करना, यह उसका कर्तव्य है। समय स्वाध्याय आदि, सामायिक आदि को धारण करना, ये क्या है, उसका कर्तव्य है या नहीं है। कि ऐसा कहने पर भी, ऐसा उपदेश देने पर भी, ज्ञानी तो वह है जो उन्हें अपना कर्तव्य नहीं जानते। कर्तव्य एकमात्र उपादेय आत्मा को ही ग्रहण करते हैं, उसी को अपना कर्तव्य जानते हैं। उसकी प्राप्ति हेतु वे सामायिक भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, संयम भी पालन करते हैं, शील आदि का भी अनुसरण करते हैं। परंतु शील आदि का अनुसरण करना, संयम आदि का अनुसरण करना तो उनका लक्ष्य नहीं है। समझे, संसर्ग करना तो उनका लक्ष्य नहीं है। संसर्ग होता दिखाई देने पर भी वे क्या करते हैं, उन पुण्य आदि क्रियाओं का संसर्ग नहीं करते, उन पुण्य आदि परिणामों का संसर्ग नहीं करते, उन पुण्य आदि भावों का संसर्ग नहीं करते, उन्हें भला नहीं जानते। भला किसको जानते हैं, एकमात्र उपादेय शुद्धात्म तत्व को ही वे भला जानते हैं, एकमात्र उसी का संसर्ग करते हैं, एकमात्र उसी से प्रीति रखते हैं, अन्य किसी से प्रीति नहीं रखते। आई समझ में ना, ये कहने का तात्पर्य समझ में आया नहीं आया। हाँ, संसर्ग नहीं करता। अब आगम से यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बंध के कारण है और नॉट अलाउड है, निषेध्य है। क्या कहते हैं, तत्तौ बंधधिकम्मम् मुच्यति जीवो विराग संपत्तौ ऐसो जीर्णोपदेशो तम्हाकम्येषु मारज। तत्तौ रागी, बंधदी बांधता, कम्मम कर्म को, कर्म है ना, रागी बांधता कर्म, मुच्यति छूटता है, जीवो जीव विराग संपत्तो वैराग्य से संपन्न, अर्थात विराग्य से को प्राप्त। क्या कहते हैं, वह जीव जो रागी है वह बांधता है कर्म को, और वह जीव जो वीतरागी है वह छूटता है कर्म से। पहले लाइन का अर्थ समझ में आया, तत्व रागी बंधदी बांधता कम्मम कर्म को, मुच्यति छूटता कौन, जीव किससे, जो विराग संपत्त, विराग से संपन्न है, राग से संपन्न है वह कर्म को बांधता है, संपन्न है अर्थात प्राप्त है। और जो वीतराग भाव को प्राप्त है, वीतराग भाव से संपन्न है, वह क्या है, कर्म से छूटता है। ऐसा, ऐसो, यह, ऐसा किसने कहा है, कि ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में कहा है? आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में यह बात कहते हुए कहते हैं कि ऐसा जीर्णोपदेशो, जिनेन्द्र देव का उपदेश है। जीर्णोपदेशो, कौन जिनेन्द्र देव, जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, मोक्ष मार्ग से नेता, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नेता हैं। चार घातिया कर्मों का अभाव जिन्होंने किया है, केवल ज्ञान दर्शन आदि अनंत सुखों को जिन्होंने प्रकट किया है, वस्तु स्वरूप को प्रत्यक्ष जानते हैं, नयातीत होकर जानते हैं। समझ में बात नहीं समझी, वे ऐसा कहते हैं। वे भगवान, वे वे तीर्थंकर भगवान जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, तीर्थंकर तीर्थ के प्रणेता हैं। वे क्या कहते हैं, वे मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं और ऐसा कहते हैं
ऐसो जिणव देशो, जिनेन्द्र देव का उपदेश है तमहा, इसलिए कम्मेसु कर्म से माँ, नहीं, नहीं करो, माँ, क्या नहीं करो, क्या मत करो, रज्य, राग मत करो। जिनेन्द्र देव का यह उपदेश है कि जो राग करते हैं वे बंधु को प्राप्त होते हैं, कर्म से राग करते हैं वे बंधु को प्राप्त होते हैं, और जो वीतराग भाव को प्राप्त है, संपन्न है, वे छूटते हैं, कर्म से छूटते हैं, बंधु को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए तुम राग मत करो, ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है। जीव रागी बांधे कर्म को, वैराग्य गत मुक्ति लहे, है ना। जो जीव रागी है वो बांधे कर्म को, और जो वैराग्य गत है अर्थात वैराग्य को प्राप्त है, वीतराग भाव को प्राप्त है ना। वीतराग भाव अर्थात आत्म अनुभव को प्राप्त, ठीक है ना। वीतराग भाव कैसा है, आनंदित होता हुआ, परमानंद होता हुआ भी कैसा है, राग नहीं है उसमें, परमानंद है और राग नहीं है। आनंद तो राग का नाम है, ये आनंद राग का नाम नहीं, राग तो दुख स्वरूप है। तुम्हें राग सुख का कारण लगता है, राग की पूर्ति तुम्हें सुख स्वरूप लगती है, परंतु राग सदैव दुख रूप है, आनंद या सुख रूप नहीं है। कैसा है वह सुख रूप, वीतराग भाव, वह तो आत्म अनुभव रूप होने से, वैराग्य रूप होने से अति आनंदित भाव है। क्या कहते हैं, जीव रागी बांधे कर्म को, वैराग्य गत मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है, नहीं रक्त हो तू कर्म में। कर्म में क्या मत हो, रक्त मत हो, रक्त मत हो अर्थात उससे राग मत कर, उसमें रच मत, उसमें पच मत, है ना। अर्थात कहें तो राग का निज रूप से अनुभव मत करो। क्या करो, माँ छोड़ दो, मत करो, माँ मत करो, मुंचदी छोड़ दो, समझे ना, मुच्चदी छोड़ दो। क्या नहीं करो, माँ चिट्ठई माँ जमपई है ना, जैसे तो कर कार्य, शरीर से कुछ नहीं करना, मन से कुछ नहीं करना, ऐसे करे माँ रच जाई, राग मत करो, राग मत करो, मुच्चदी छोड़ दो, छोड़ दो। रक्त जीव, रागी जीव, कर्म, माँ मतलब मत होता है। मत, हाँ, माँ मतलब मत, ये माँ पे अनुस्वार लगाएंगे, ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो माँ बन जाएगा, जन्म देने वाली, और उसमें से अनुस्वार हटा देंगे तो माँ अर्थात नहीं। संस्कृत में नहीं को कहते हैं माँ, ना, माँ, ऐसा है ना। रक्त जीव, रागी जीव, कर्म बन बंधनाति अर्थात बांधता है, और विराग संप्राप्त, विराग को प्राप्त जीव, वैराग्य को प्राप्त जीव, मुच्यते कर्म से छूटता है। ऐसा यह जिनोपदेश, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तस्मात इसलिए, हे भव्य जीव, तू कर्म से, कर्मों से मां रजस्व अर्थात प्रीति या राग मत कर। टीका, रक्त अर्थात रागी अवश्य कर्म बांधता है, रागी हो और कर्म ना बंधे ऐसा नहीं हो सकता। रागी है तो अवश्य ही बंधन को प्राप्त होगा, रागी है तो अवश्य ही कर्म के बंधन उसको होते ही होते हैं, कंपलसरी है, नियम है ये। जहां राग है वहां बंध है। क्या कहा, समझ में? राग क्या है, वह बंध, राग कहो या बंध कहो एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, राग ही बंध है, समझे। तो क्या कहते हैं, रक्त अर्थात रागी अवश्य कर्म बांधता है, नियम है ये तो, अवश्य है, नियम कंपलसरी है, कर्म को बांधता है। और विरक्त अर्थात विरागी ही कर्म से छूटता है, ठीक है ना। विरागी ही जो वीतराग भाव को प्राप्त हैं वे ही कर्मों से कैसे हैं, छूटते हैं। ऐसा जो यह आगम वचन है, आगम वचन है कर कहते हैं, मैंने चारों ही अनुयोगों में जो यह बात प्रकट रूप से कही गई है, आगम में चारों अनुयोग हो गए, ठीक है ना। द्विवेदनी का समान मात्र द्रव्य नियोग की बात है ऐसा नहीं, या कर्णानुयोग की भी यही बात है, चरणानुयोग की भी यही बात है। आगम वचन, आगम वचन है कि संपूर्ण जिनागम एक बात को एक मत होकर यह स्वीकारता है कि राग बंध का कारण है, और जो वीतराग भाव है वह मुक्ति का कारण।
ऐसा आगम वचन है। तो सामान्यतः रागीपन की निमित्तता के कारण शुभाशुभ दोनों कर्मों को अविशेषतया बंध के कारण रूप सिद्ध करता है। क्या कहते हैं, सामान्यतः जर्नली अगर उसके स्वभाव को देखा जाए, सामान्यतः उसको समझा जाए, उनके भावों को समझा जाए, किसके, पाप और पुण्य के भावों को समझा जाए, तो कैसे हैं कि वे दोनों ही राग की निमित्तता के कारण, ठीक है ना, रागीपन की निमित्तता के कारण, कि वह पाप और पुण्य की दृष्टि जिसकी होगी तो बिना राग के तो नहीं हो सकती। राग के साथ ही पाप और पुण्य की दृष्टि होती है, पर की दृष्टि बिना राग के नहीं होती। वीतरागता में पर की दृष्टि नहीं होती, और जहां पर की दृष्टि होती है, पर का लक्ष्य होता है, पर का अनुभव होता है, वहां राग भाव ही निहित होता है, मूल कारण है ना, कारण समझा रहे हैं। ये जैसे अग्नि होती है तो वह ताप अवश्य ही उसमें होता है। ताप, ताप नियामक कारण है, प्रकाश नियामक कारण नहीं है। अग्नि प्रकाश से सहित होती है, ये तो बात पक्की है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। परंतु ताप, ताप उसका नियामक कारण है। ऐसी भी अग्नि हो सकती है जिसमें आपको प्रकाश नजर ना आए, दब जाए, परंतु ताप को कोई दबा नहीं सकता। जैसे जैसे राख में दबी हुई अग्नि होती है ना, तो वो प्रकाशित नहीं हो रहा, प्रकाश तो उसका छुपाया जा सकता है, आच्छादित किया जा सकता है, लेकिन ताप को तो कोई आच्छादित कर सकता नहीं, ताप तो उसमें प्रकट रहता है। ऐसे ही वो क्या कहते हैं कि पर की दृष्टि है तो बिना राग के नहीं हो सकती। यदि आपको पर दृष्टि है, पर अनुभव है, पर का अनुभव कर रहे हो, पर का लक्ष्य कर रहे हो, तो वह बिना राग के संभव नहीं है। और राग है तो वह बिना बंध के नहीं है। पकड़ में बात। और जो स्वयं लक्ष्य है वह कैसा है कि वह स्वयं दृष्टि होने पर ही स्वयं लक्ष्य संभव है, पर की दृष्टि नहीं है। और वह कैसा है, स्वयं लक्ष्य वीतराग भाव रूप है, और वीतराग भाव कैसा है कि वह मुक्ति का द्योतक, मुक्ति का कारण है, वह बंध स्वरूप नहीं है। तो क्या कहते हैं, सामान्यतः रागीपन की निमित्तता के कारण शुभाशुभ दोनों कर्मों को अविशेषतया अर्थात बिना किसी भेद के, अविशेषतया मतलब दोनों में कोई भेद नहीं होने पर, दोनों में कोई विशेषता नहीं होने पर, विशेष यानी कि भेद, पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं होने पर, कर्म की अपेक्षा से, ठीक है ना, होने पर बंध के कारण रूप सिद्ध करता है, इनको बंध का कारण सिद्ध करता है। इन दोनों का जो अविशेषतया भाव है, इन दोनों का जो सामान्य भाव है, इन दोनों का जो स्वरूप है वो कैसा है कि बंध का कारण होने से बंध को ही सिद्ध करता है, ठीक है ना। और इसलिए दोनों कर्मों का क्या करते हैं, हम निषेध करते हैं। अरहंत भगवान दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैं, ये दोनों ही करने योग्य नहीं है। करने योग्य नहीं है का तात्पर्य है निज रूप में अनुभवन करने योग्य नहीं है, लक्ष्य करने योग्य नहीं है, दृष्टि करने योग्य नहीं है, ठीक है ना। पकड़ में ही बात। इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को आचार्य अमरचंद्र देव कलश के भाव में कहते हैं। कलश नंबर 103, श्लोक कहो, कलश कहो, कलश नंबर 103 में गाथा नंबर 150 के ही भाव भाव को आचार्य अमरचंद्र देव गाकर कहते हैं। उन्हें ये बात इतनी अच्छी लगी आचार्य अमरचंद्र देव को, इतनी प्यार, इतना उनको उस बात में इतना बहुमान आया, है ना, कि वह इसी बात को अब गाकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाकर कि कर कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद बंध साधन मुष्यत्यंत विशेषात्। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद बंध साधन मुष्यन्त्य विशेषात्। तेन सर्वमपि तत् प्रतिषिद्धम् ज्ञानमेव विहितम् शिव हेतुः। क्या कहते हैं, कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद, कहते हैं क्योंकि, यद क्योंकि सर्वविदित है, सर्वज्ञ देव ने बतलाया है, सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया है। सर्वविद, सर्व को जानने वाले, सबको जानने वाले ने, सर्वविद जिन्हें सबका ज्ञान है, विद माने जानना, ज्ञान, और सर्व माने सर्व, सबका, जिन्हें सर्व सबका ज्ञान है, मुझे सब विदित है, कहते हैं ना मुझे सब विदित है, मुझे मत बताओ। तो विद माने जानकार है, किसका, जो सर्व का, सबका जानकार कौन है, कौन है सबका जानकार, सर्वज्ञ देव है। हमें क्या लगता है हम सर्वज्ञ हैं, हमें मत बताओ, हमें सब पता है।
है सर्वविद सर्वज्ञ देव, क्योंकि सर्वविद सर्वज्ञ देव सर्वम अपि कर्म, समस्त शुभाशुभ कर्म को अविशेषता अर्थात इन दोनों में कोई भेद नहीं है, अविशेषतया सर्वज्ञ देव दोनों ही कर्मों को, समस्त शुभाशुभ कर्मों को अविशेषतया बंध साधनम, बंध का साधन अर्थात बंध का कारण, रीजन ऑफ बंध, रीजन ऑफ संसार है ना, रीजन बंध का कारण, उष्णंति अर्थात कहते हैं। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर भगवान क्या कहते हैं, दोनों कर्मों में किसी प्रकार की विशेषता नहीं होने से दोनों ही कर्मों को, समस्त कर्मों को बंध का कारण कहते हैं। अब ये समस्त कर्म तुम सातरूप असातरूप समझो, आठ कर्म रूप समझो, 148 प्रकृति रूप समझो, और या फिर पाप और पुण्य के भेद से समझो, कर्म की एक ही जाति है। क्या जाती है? कि वे मात्र बंध के ही कारण। ठीक है ना? शक्कर होगी तो मिठास सहित ही होगी, बिना मिठास के तो शक्कर होती नहीं है। ऐसे ही राग होगा या पाप और पुण्य होंगे तो कर्म कैसे हैं कि वे बंध स्वरूप ही होंगे, बिना बंध के तो वे होते नहीं। उनका तो यही स्वरूप है उनका। वे जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, एकमात्र बंध का ही कारण होंगे। माना होंगे अर्थात जो इनका लक्ष्य करेगा वह बंध को प्राप्त हो। बंध का साधन औषंति, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि, क्या सिद्ध हुआ कि सर्वम अपि तत् प्रतिषिद्धम, समस्त कर्म का निषेध किया, और ज्ञानम एव शिव हेतु विहितम, ज्ञान को ही मोक्ष का साधन कहा है। ज्ञानम एव, एक ज्ञान ही, शिव हेतु मोक्ष का, विहितम साधन कहा है। एकमात्र ज्ञान को ही मोक्ष का साधन कहा। ज्ञानम एव शिव हेतु विहितम। जबकि समस्त कर्मों का निषेध कर दिया गया है, तब फिर मुनियों को किसकी शरण रही? तो अब कहते हैं जो मुनि है, अब ये मुनि की अपेक्षा से क्यों लिख रहे हैं? जो स्वयं मुनि है ना, इसलिए। अब मुनि नहीं है, स्वयं को अपना आत्मानुभव ही कर रहे हैं, आत्मा ही जानते हैं। मुनि नहीं जानते स्वयं को, लेकिन वो मुनि की पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि सभी मुनियों को उपदेश के रूप में कह रहे हैं। अब बैठे ना मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में कहने के लिए, ये सभी मुनियों को कहते हैं कि सुनो, सभी ध्यान से सुनो, सभी समझो। आचार्य कह रहे हैं ना अपने शिष्यों से कह रहे हैं, ये अब मुनियों को क्या करने योग्य है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम 28 मूल गुण की प्रवृत्ति करना ये तुम्हारा कार्य है? पंच महाव्रत का पालन करना ये तुम्हारा कर्तव्य है? यही तुम इससे राग करना तुम्हारा कर्तव्य है, कार्य है? ये नहीं। अब मुनियों को क्या करना चाहिए? 28 मूल गुणों का पालन करें, है, पांच महाव्रतों का पालन करें, एरिया समिति आदि, गुणव्रत देशव्रत आदि का पालन करें। क्या करें? ये सुनो, क्या सुनो? निषिद्धे सर्वस्मिन्, 104 नंबर का कलश, कलश नंबर 104। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दूरिते कर्मणि किल प्रवर्ते निष्कर्मये, न खलु मुनयः सन्ति शरणः तदा ज्ञाने ज्ञानम् प्रतिचरितमेषां हि शरणान् स्वयं विन्दन्त्येते परममर् परममृतं तत्र निरता। बहुत सुंदर कलश है ये, क्या कितनी प्यारी बात कहते हैं। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृत दूरिते कर्मणि किल, क्या कहते हैं कि शुभ आचरण, सुकृत दूरिते सर्वस्मिन् कर्मणि किल निषिद्धे, अर्थात शुभ आचरण रूप कर्म, मुनिराजों का तो शुभ आचरण रूपी कर्म होता है, अशुभ तो आचरण मुनिराज करते ही नहीं, है ना। गृहस्थों का तो शुभाशुभ हो भी सकता है, परंतु मुनिराजों का तो एकमात्र शुभ आचरण ही होता है। तो क्या कहते हैं, शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म, ऐसे समस्त कर्म का निषेध कर देने पर क्या करे मुनि? क्या करे? अशुभ का निषेध करके आप मुनि हुए, अशुभ कर्म, अशुभ आचरण का निषेध करके आप मुनि हुए, और अब आपने क्या कह दिया कि आपको शुभ आचरण का भी निषेध कर दिया। हम तो सारा अशुभ छोड़कर साधु हुए थे, 18 पाप हो गए ना।
सारी प्रवृत्ति छोड़कर, 5 पापों की प्रवृत्ति छोड़कर, 4 कषाय की प्रवृत्ति छोड़कर, संसार के भोग आदि को छोड़कर हम क्या हुए थे? मुनि हुए थे। अर्थात सभी प्रकार के अशुभ आचरण को छोड़कर हम मुनि हुए थे। क्या अंगीकार किया हमने? संयम अंगीकार किया हमने, तप अंगीकार किया, महाव्रत को अंगीकार किया। अब आपने क्या कह दिया? आप कहते हो कि समस्त शुभ आचरण कर्म और अशुभ आचरण कर्म, ऐसे समस्त कर्म का निषेध कर देने पर, अशुभ का भी निषेध और शुभ का भी निषेध, दोनों ही प्रकार के आचरण का निषेध कर देने पर क्या करें? सुनो, निष्कर्मई प्रवर्तई, इस प्रकार निष्कर्म अर्थात निवृत्ति अवस्था प्रवर्तमान होने पर, अर्थात एक वीतराग भाव प्रकट होने पर, एक वीतराग भाव प्रवर्तमान होने पर, अर्थात एक वीतराग भाव का आचरण होने पर, समस्त शुभाशुभ आचरण का त्याग कर देने पर कौन सा आचरण प्रकट हुआ? तब समस्त शुभाशुभ निवृत्ति का आचरण की निवृत्ति त्याग देने पर कौन सी निवृत्ति प्रकट हुई? है ना, कौन सी प्रवृत्ति प्रकट हुई? निवृत्ति कर देने पर, छोड़ देने पर प्रवृत्ति हुई। किसी में प्रवृत्ति हुई? वीतराग भाव में प्रवृत्ति होती है, वीतराग भाव रूपी आचरण प्रकट होता है। कहते हैं कि ऐसे समस्त कर्म का निषेध कर देने पर, और निष्कर्मई प्रवर्तई अर्थात इस प्रकार निष्कर्म अर्थात जिसमें कोई कर्म नहीं है, जिसमें किसी कर्म का लक्ष्य नहीं है, जिसमें किसी शुभाशुभ कर्म का आश्रय नहीं है, अनुभव नहीं, निष्कर्मई निवृत्ति अवस्था प्रवर्तमान होने पर, एक वीतराग भाव रूप दशा होने पर, एक वीतराग भाव रूप आचरण होने पर, या यूं कहे एक स्वरूपाचरण चारित्र होने पर, ठीक है ना, मुनिहा खलु अशरण न संति, मुनि जन कहीं अशरण नहीं है, मुनि जन को और अन्य कोई शरण नहीं है। मुनियों को अशुभ तो शरण है ही नहीं, शुभ भी शरण नहीं है। मुनि अर्थात किसको, मुनि किसको कहते हैं? मुनि किसे कहते हैं? जो मनन करे सो मुनि, समझे? जो मनन करे सो मुनि। मनन, मनन करने वाला, क्या मनन करना? किसका मनन करना? कि एकमात्र स्वस्वरूप का मनन करने वाले, मनन आत्मा का ही मनन करने वाले, आत्मा का ही आचरण करने वाले, है ना, आत्मा में ही जिनका उपयोग योग उपयोग डूबा है, वे कैसे हैं? कि सभी मुनिजनों को कोई शरण नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभाशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों का निषेध कर देने पर वे कर्मकुरुप तो शुभाशुभ तो क्या नहीं है? अशरण है, कोई शरण नहीं है। तदा क्योंकि, तदा क्योंकि जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान होती है तब, अर्थात जब वीतराग भाव प्रकट होता है तब, जब दोनों ही कर्मों का लक्ष्य छूट जाता है तब, जब पर दृष्टि छूट जाती है तब, कर्मों की दृष्टि छूट जाती है तब, पकड़ में बस, ज्ञान प्रतिचरितम ज्ञानम ही, ज्ञान में आचरण करता हुआ, ज्ञान स्वभाव में आचरण करता हुआ, अर्थात एक ज्ञातत्व भाव में आचरण करता हुआ, एक चैतन्य भाव में आचरण करता हुआ, आचरण करता हुआ अर्थात एक चैतन्य भाव का अनुभव करता हूं, एक ज्ञान मात्र का अनुभव करता हूं, समझिए, ज्ञाता दृष्टा भाव मात्र का अनुभव करता हुआ, भ्रमण करता हूं, अनुभव करता हुआ अर्थात श्रवण करता हुआ, आचरण करता हुआ, परिणमन करता हुआ, ज्ञान ही, ज्ञान ही ऐशाम उन मुनियों को शरणम, शरण है। ज्ञान के शरणागत होने पर अन्य कोई शरण नहीं है, एक ज्ञान ही मात्र शरण है। कर्मों की शरण क्यों नहीं गहन है? कि जिस प्रकार पाप बंध का कारण है, इसी प्रकार पुण्य भी बंध का कारण है। तो हम मुनियों से कहते हैं कि हे मुनि, तू पाप को तो तज चुका है, इस पुण्य की दृष्टि भी छोड़कर एकमात्र ज्ञान की दृष्टि कर, क्योंकि जो ज्ञान में परिवर्तमान होते हैं, ज्ञान में परिणमन करते हैं, ज्ञान आचरण करते हैं, उनको क्या नहीं होता? कर्म बंध नहीं होता। ज्ञान प्रवृत्ति करने से एकमात्र ज्ञान मात्र ही की प्रवृत्ति होती है, कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। ज्ञान में आचरण करता हुआ, रमण करता हुआ, परिणमन करता हुआ ज्ञान ही एशम उन मुनियों को शरणम, शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। कहते वे तत्र निरतः, उस ज्ञान में लीन होते हुए, इस ऐसे वे उस ज्ञान में, उस ज्ञान आचरण में लीन होते हुए, परम अमृतम, परम अमृत का स्वयं, स्वयं परम अमृत का ज्ञान आचरण करते हुए, ज्ञान में लीन होते हुए उस परम अमृत का स्वयं विंदंती अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं, समझे? अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं अर्थात अनुभव करते हैं, मग्न हो जाते, उस रूप प्रवृत्ति होती है, ऐसा ही आचरण करते हैं।
किसी को यह शंका हो सकती है कि जब सुकृत और दुष्कृत दोनों का निषेध कर दिया गया, तब फिर मुनियों को कुछ भी करना शेष नहीं रहता। पाप का त्याग करके तो पुण्य में आए थे, पुण्य क्रिया आदि में आए थे। अब उसका भी त्याग कर दिया तो क्या करेंगे? कि क्या करेंगे? जो जिसकी प्रवृत्ति कर रहे थे वे करने योग्य था ही नहीं, था ही नहीं। अब प्रवृत्ति करने का अर्थ समझना, दृष्टि करना, निज रूप से अनुभवन करना, अनुभव की बात है ना। या ज्ञान मात्र का वेदन अर्थात अनुभव करते हैं और पुण्य का अनुभव कर रहे थे, अथवा पाप का अनुभव कर रहे थे, पाप का अनुभव त्याग के पुण्य का अनुभव, और वहां पुण्य का भी अनुभव त्यागवा कर किसका, एक ज्ञान मात्र का ही अनुभव करने का उन्हें उपदेश दिया है, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है। किसी को यह शंका हो सकती है कि जब सुकृत और दुष्कृत दोनों ही निषेध कर दिए गए हैं, तब फिर मुनियों को कुछ भी करना शेष नहीं रहता। ठीक, इसलिए वे किसके आश्रय से या किस अवलंबन के द्वारा मुनित्व का पालन कर सके। अवलंबन क्या है? क्यों, गृहस्थ को तो क्या अवलंबन है? गृहस्थ को तो अवलंबन है देव पूजा का, त्याग का, आदि आदि अन्य चीजों का, है ना, दान आदि का। मुनिराज किसका अवलंबन लेंगे? पाप का तो आपने निषेध कर ही दिया उनके साथ, पुण्य का भी निषेध कर देते हो, अवलंबन किसका लेंगे? क्या करेंगे? वो करना ही अपनी नहीं है। हाँ, अपनी ठीक निज है ना, क्या आत्मा कहते हैं? की। ज्ञान का, हाँ, तो ज्ञान कहते हैं मुनि तो पालन कर सकेंगे। तो आचार्य देव ने उनके समाधानार्थ यह कहा है कि समस्त कर्म का त्याग हो जाने पर ज्ञान का महाशरण है। समस्त कर्म, जो जिनको कर्म की शरण नहीं होने, ज्ञान की शरण है, सीधी सी बात है। कर्म की शरण से कौन छूटते हैं? जिन्हें ज्ञान की शरण लही है, जिन्होंने जो ज्ञान की शरण में गए हैं, वे सहज ही कर्म की शरण से छूट जाते, सहज ही छूट जाते, छुड़ाना नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो समस्त कर्म का त्याग हो जाने पर ज्ञान, ज्ञान का महाशरण है, ज्ञान ही एकमात्र महाशरण है। उस ज्ञान में लीन होने पर, यानी उस ज्ञान की शरणागत होने पर, उस ज्ञान मात्र का अनुभव होने पर, चैतन्य भाव मात्र का अनुभव होने पर, या उस ज्ञान में लीन होने पर सर्व आकुलता से रहित परमानंद का भोग होता है। ठीक है ना, ज्ञान, क्योंकि शुभाशुभ तो आकुलता में ही होते हैं, निराकुल भाव नहीं होते, निराकुल नहीं होते। तो क्या कहते हैं कि उसका अभाव होने पर, कर्म का अभाव होने पर, कर्म की दृष्टि छूट जाने पर, शुभाशुभ कर्मों का लक्ष्य छूट जाने पर, एक ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य होने पर, एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि होने पर, एक ज्ञान मात्र का अनुभव होने पर क्या होता है? आकुलता रहित परमानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद का भोग होता है। जिसके स्वाद को ज्ञानी ही जानता है, अर्थात उस अनुभव को ज्ञानी ही जान सकता है, आत्मा के आनंद को, आत्मा के स्वाद को, अर्थात आत्मा के वेदन को वह सम्यक ज्ञानी आत्मवेदी ही जान सकता है। अज्ञानी कषाय जीव कर्म के ही सर्वस्व जानकर उसमें लीन हो रहा है, जिसे ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है, जो पर का ही अनुभव कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि वह कर्म में ही लीन हो रहा है, अर्थात कर्म का ही अनुभव कर रहा है। ज्ञानानंद के स्वाद को नहीं जानता, अपने स्व संवेदन को, स्वरूपाचरण स्वभाव को, आनंद को, ज्ञान के वेदन को नहीं जानता। चैतन्य भाव के की दृष्टि नहीं करने पर सम्यक दर्शन आदि की जो अनुभूतियां हैं, आत्मानुभूति है, आत्मा जो आनंद है, उसको वह अज्ञानी नहीं जानता। आगे कहते हैं, अब यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है। वह ज्ञान मुक्ति का कारण है ना, वीतराग भाव है, वही मोक्ष का कारण है। उस भाव को गाथा नंबर 151 यानी गाथा नंबर 151 में कहते हैं। आचार्य कुंकुदेव कहते हैं, परमठौ खलु समऔ शुद्धो जो केवली मुनिनाणी संहिडिता सहावे मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। निर्वाणम अर्थात निर्वाण को, निर्वाणम। परमठौ, परम अट्ठौ अर्थात परमार्थ में स्थित, परम मट्ठौ स्थित परमार्थ में, परमट्ठौ परमार्थ में स्थित, यानी कि जो परम भाव को जानता है, स्वभाव को जानता है। परम भाव क्या है? परमार्थ, अर्थ माने भाव, तत्वार्थ, तत्व के भाव को तत्वार्थ कहते हैं। परमार्थ, परम भाव को जो जाने उसको परमार्थ कहते हैं। तत्वार्थ ही परमार्थ है। क्या कहा? और तत्वार्थ क्या है? परमार्थ है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है, तो परमार्थ श्रद्धानम भी सम्यक दर्शन ही है। ठीक है ना, क्योंकि परमार्थ और तत्वार्थ में कोई भेद नहीं है। ठीक है ना, तत्वार्थ ही परमार्थ है। परमट्ठव जो परमार्थ में स्थित है, खलु निश्चय से। अब निश्चय से कहते हैं अर्थात, यानी कि जो परमार्थ का अनुभव करता है,
परम भाव को जो जानता है, जानकार है, स्थित है। खलु निश्चय से, समाओ समय है, समर्थ समाओ अर्थात समय है, शुद्धो शुद्ध है, जो केवली है, मुनि है और ज्ञानी है। क्या कहते हैं? निश्चय से जो परमार्थ में स्थित है, वह शुद्ध है, वह केवली है, वह मुनि है, वह ज्ञानी है। आप उसे ज्ञानी कहो, आप उसे मुनि कहो, आप उसे शुद्ध कहो और आप उसे केवली कहो। जो परमार्थ में स्थित है वह शुद्ध है, केवली है, मुनि है और ज्ञानी है। तम ही उस चिदा, चिदा मतलब स्थित, वो बोले परमट्ठव, परमार्थ में स्थित। तम ही ठिदा, उसमें जो स्थित है, स्थित सहावो, स्वभाव में, मुनिनो मुनि, पावंती पावत पाते हैं, उस परमार्थ में जो स्थित है वे मुनि पाते हैं। मुनि सहावे स्वभाव में, यानी परमार्थ भाव में, परम स्वभाव में जो स्थित है। मुनिनो वे मुनि, पावंती अर्थात पाते हैं, निर्वाणम निर्वाण को, वे मुनि निर्वाण को पाते हैं। ठीक। परमार्थ है निश्चय समय, समय माने सौद्रव्य, समय माने आत्मा। ठीक है, दोनों बात। और जो छह द्रव्य के स्वभाव को जानते हैं, जो आत्मा के भाव को, स्वभाव को जानते हैं, जानना अर्थात अनुभव करना, भवन। और अनुभव करना का अर्थात स्थित होना, स्थित होना। परमार्थ अर्थ में मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, इजी है, 8 वर्ष का बालक भी समझ सकता है। समझे ना? हाँ, बहुत विशेष अर्थ नहीं, एकदम सामान्य बात कही। ठीक है ना? परमार्थ है निश्चय समय, सुध केवली मुनि ज्ञानी है, तिष्ठे जो उस ही स्वभाव मुनिवर, मोक्ष की प्राप्ति करे। हाँ? इसको मोक्ष की प्राप्ति होती है जो उस स्वभाव में स्थित होता है, तिष्ठता है, विराजता है। अत्र तिष्ठो, 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 पुत्र तिष्ठो, पुत्र, अत्र। अत्र तिष्ठो, अत्र किधर? ठोने पे, ठोने पे, ठोने पे। ठोना समझते हो? पूजा की, है ना? पूजा के बर्तनों में ठोना होता है ना, उस ठोने पे क्या? अत्र तिष्ठो, पुत्र तिष्ठो। ज्ञान स्वभाव में जो स्थित होते, तिष्ठते हैं, विराजते हैं, है ना? अन्यत्र न तिष्ठो, ज्ञान स्वभाव ही तिष्ठो। क्या? अन्यत्र न तिष्ठो। परमार्थ है निश्चय समय, शुद्ध केवली मुनि ज्ञानी है, तिष्ठे जो उस ही स्वभाव मुनिवर, जो उस भाव में, उस स्वभाव में तिष्ठते हैं, विराजते हैं, वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होने के लिए कहाँ तिष्ठना है? कहाँ तिष्ठना है? अपने स्वभाव में। भाव। हाँ। हाँ, स्वभाव में तिष्ठित। अरे भैया एक मिनट, क्षमा चाहेंगे भैया। गाथार्थ करते हैं। खलु, खलु अर्थात स्वभाव से, परमार्थ से, निश्चय से। ठीक है ना? एक अर्थवाची होती है खलु। निश्चय से यह जो परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पदार्थ है, अर्थात परम पदार्थ है, अर्थात परम स्वभाव है, परम भाव है। परम भाव क्या है? एक समय सार ही परम भाव है। अब समय सार परम भाव है दो बातों से, छह द्रव्य समय सार है, और छह द्रव्यों का जो नेता आत्मा वह समय सार है। कौन सा आत्मा? निज आत्मा, स आत्मा। हाँ, ये केवली वाले आत्मा की बात नहीं, अन्य आत्माओं की बात नहीं कर रहे। स आत्मा वह क्या है? वह परमार्थ है, सार है, समस्त समयों का सार है। समस्त समयों का सार है अर्थात छह द्रव्यों का सार है। क्या है? कि परमार्थ समय सार है, यानी परमार्थ परम भाव एक आत्म भाव ही है। कलु निश्चय से यह जो परमार्थ, परमार्थ परम पदार्थ है, समय समय है, निश्चय से
स्वभाव से देखने पर, निश्चय से देखने पर, एक परम भाव तो आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं। शुद्ध है, केवली है और मुनि है। जो शुद्ध है, केवली है, मुनि है और ज्ञानी है। तस्मिने स्वभावे, उस स्वभाव में जो शुद्ध है अर्थात शुद्धता का जो अनुभव करते हैं, जो केवली भगवान है, केवली है। मनन करने वाले जो मुनि है, ज्ञानी है। आप लोगों में उनको कई प्रकारों से जानते हैं, कई अवस्थाओं को जानते हैं। केवली की अवस्था के आधार से जानते हैं, ज्ञानी की अवस्था से आधार से जानते हैं, शुद्ध की अवस्था से जानते हैं। वे सब कैसे हैं? वे स्वभाव में स्थित मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वे सभी उस भाव को प्राप्त होते हैं, निर्वाण भाव को प्राप्त होते हैं, जो उस परमार्थ भाव में स्थित होते हैं, परम भाव में स्थित होते हैं। अब इस भाव को पढ़ने के लिए अब आगे की जो टीका है ना, ये हम कल पढ़ेंगे, भी समय हुआ है ना, तो मुझे भी जरा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। अब आगे के भाव को हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए यहाँ सभी पे को जो जय जय। केवली लिया है, ओम नमः केवली तो शिवाय। पहले ही केवल ज्ञान रूपी हो गए, मतलब फिर जहाँ उन्होंने हाँ तो कहा है वही, कि वो वो सब भी, आप में वो स्थित है। केवली, हाँ वो कह रहे हैं कि केवली भी स्वभाव में स्थित है, मुनि भी स्वभाव में स्थित है, ज्ञानी भी स्वभाव में स्थित है ना। और जो स्वभाव में स्थित होते हैं ऐसे मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। केवली कहाँ स्थित है? वे भी स्वभाव में ही स्थित है। अभी टीका आएगी ना, तो टीका में ये भाव अच्छे से खुलकर आ जाएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी पढ़ना आप लोग तो पढ़ो, कल पढ़ते हैं बाकी का। जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो